जब एमा एटीएम से पैसे निकालने गई तो मशीन अचानक खराब हो गई और तेजी से बहुत सारा कैश बाहर फेंकने लगी। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत बैंक को फोन किया, लेकिन कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव को लगा कि वह मजाक कर रही है। उसने पुलिस बुलाने की धमकी भी दी। असल में उसे लगा कि एमा उसके काम में रुकावट डाल रही है, इसलिए उसने फोन काट दिया। लेकिन एटीएम से कैश निकलता रहा, कैश का ढेर बढ़ता गया और एमा लगभग उसके नीचे दबने ही वाली थी कि मशीन ने काम करना बंद कर दिया। फर्श पर बिखरे कैश को देखकर एमा को पता था कि वह ऐसे ही नहीं जा सकती। अगर पैसे गायब हो जाते तो वहाँ मौजूद अकेली व्यक्ति होने के नाते वह कुछ भी कहती तो भी अपना बचाव नहीं कर पाती। इसलिए उसने एक फूड डिलीवरी करने वाले व्यक्ति से 2 सूटकेस लाने को कहा। उसने फर्श पर पड़ा सारा कैश उनमें भर लिया। फिर उसने टैक्सी बुलाई। उसने पैसे बैंक के हेडक्वार्टर ले जाने का प्लान बनाया। अचानक जैसे ही वह बैंक के एंट्रेंस पर पहुंची, उसका सामना उसी कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से हुआ। एमा मदद मांगने के लिए तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन दूसरी महिला को काम से जल्दी निकलने की जल्दी थी। उसने एमा की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। जब एमा ने एटीएम की खराबी के बारे में बताया तब रिप्रेजेंटेटिव ने उसे पहचाना, लेकिन फिर भी उसका यही कहना था कि एमा जानबूझकर मजाक कर रही है। एमा बात समझाने के लिए सूटकेस खोलने ही वाली थी कि रिप्रेजेंटेटिव ने सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को बुला लिया। उसने एमा पर बैंक में जानबूझकर परेशानी खड़ी करने का झूठा आरोप भी लगाया। सिक्योरिटी गार्ड ने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की और एमा को सीधे सड़क पर बाहर निकाल दिया। हालात ऐसे हो गए थे कि एमा ने तय किया कि अब वह इस मामले में नहीं पड़ेगी। उसने रिप्रेजेंटेटिव से एक डिस्क्लेमर पर साइन करने को कहा। एग्रीमेंट में लिखा था कि गायब हुए $5 मिलियन से एमा का कोई लेना देना नहीं है और वह उन पैसों का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकती है। रिप्रेजेंटेटिव ने एमा को मजाकिया समझा। उसने बिना सोचे समझे एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। फिर वह डेट पर जाने के लिए टैक्सी में बैठ गई। इस बीच एमा ने यह सोचना शुरू कर दिया था कि उन पैसों का क्या किया जाए। टैक्सी में रिप्रेजेंटेटिव ने अचानक एक न्यूज ब्रॉडकास्ट सुना। एक बैंक का एटीएम खराब हो गया था और उसमें से बड़ी मात्रा में अमेरिकी डॉलर गायब हो गए थे। उस पल उसे होश आया और उसे एहसास हुआ कि एमा ने जो कहा था वह सच था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उसे बैंक मैनेजर के भयंकर गुस्से का सामना करना था। अगले पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखे।